नमस्कार दोस्तों, जब आप तलाश में आज जो सवाल है हमारे पास, पहला सवाल, क्या इलेक्शन कमीशन फंस चुका है? दूसरा सवाल, आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन क्या वोट प्रचार का असली मुद्दा बनने जा रहा है? दोस्तों, दोनों सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन बात यह है कि देश के सारे मीडिया चैनलों पर बहस छिड़ी हुई है इलेक्शन कमीशन, वोटर लिस्ट, SIR को लेकर, और बहस होना भी चाहिए। लोकतंत्र है भाई, कहीं कोई दिक्कत है तो सवाल तो पूछे जाएंगे। सत्ता किसी के पास हो, चाहे बीजेपी के पास, चाहे कांग्रेस के पास हो, यह बहस पहले से ही चलता आ रहा है। अब दोस्तों, आज जो कुछ भी बातें करेंगे, सारे बातें पक्ष और विपक्ष के होंगे। उन्हीं का कहना, उन्हीं का तत्व, उन्हीं का सारा कुछ आप तक पहुंचा रहे हैं। हम बस फैक्ट को आपके समक्ष रख रहे हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि सब कुछ समझ में आए, और बात समझनी है तो समझ देना पड़ता है। दोस्तों, राजनीति में कोई भी केस, कोई भी घपला जब सामने आता है तो सबसे पहले घेराबंदी जो होती है वो अफसरों की होती है, और बाद में नेताजी को कटघरे में खड़ा किया जाता है। आप कोई भी केस उठाकर देख लीजिए, आज का या पुराना, इसमें यही सच्चाई मिलेगी आपको। पहले अफसर, बाद में नेता। अब राहुल गांधी की भी आजकल यही रणनीति है। जिस तरह के गंभीर से गंभीर आरोप वो चुनाव आयोग के अफसरों पर लगा रहे हैं, गड़बड़ी को लेकर, वोट चोरी को लेकर, आप कह सकते हैं वो तो राहुल गांधी का एक ट्रेलर है। असली पिक्चर, असली फिल्म राहुल गांधी की आना बाकी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो फिल्म है, इसके मुख्य किरदार दो ही लोग हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मोदी और शाह। यानी जो फोकस है राहुल गांधी का आने वाले समय में, वो गुजरात लॉबी ही है। अब आने वाले दिनों में राहुल गांधी ये जो फिल्म दिखाएंगे या जो बम फोड़ेंगे, क्या वो बनारस चुनाव पर खुलासा करने जा रहे हैं? वो बनारस जहां से मोदी जी 2024 यानी पिछले साल बस जीत ही गए थे। शुरुआती दौर में हार रहे थे, हर राउंड में पीछे चल रहे थे, लेकिन अचानक मोदी जी की लीड बढ़ती है और किसी तरह से वो चुनाव जीत जाते हैं बनारस का। क्या बनारस को लेकर खुलासा है, या इससे बड़ा भी कोई खेल, इससे बड़ा भी कोई घपला राहुल गांधी देश के सामने रखने जा रहे हैं? अब इस पर मैं बात आगे करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले जरा कल जो राहुल गांधी ने ट्रेलर दिखाया, कल जो बम फोड़ा है, जरा उसको जान लेते हैं और फिर बड़ी खबर पर आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक CID ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, डेस्टिनेशन IP दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, OTP ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है। 18 चिट्ठी CID कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। अब दोस्तों, आज जो राहुल गांधी ने खुलासा किया, उसमें उन्होंने कर्नाटक की अलाद विधानसभा सीट को चुना। राहुल गांधी ने कहा कि यहां पर वोट ऑनलाइन तरीके से एक बड़े सिंडिकेट ने डिलीट किए, जिसके पीछे किसी बड़ी शक्ति का हाथ था, और उन वोट चोरों को मुख्य चुनाव आयुक्त बचा रहे हैं। और मैं जो कुछ साक्ष्य दे रहा हूं, ये राहुल गांधी ने कहा, सॉलिड प्रूफ उनके पास है, पुख्ता सबूत उनके पास है। और उन्होंने कहा 100% सारा खेल ज्ञानेश कुमार ने किया, यह उन वोट चोरों को बचा रहे हैं। इसके बहुत से सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दिए। पॉइंट नंबर 2, अपने इस खुलासे में राहुल गांधी ने कहा कि एक सॉफ्टवेयर के जरिए इस देश में एक सिंडिकेट है जिसके पीछे बड़ी ताकत है, और वो सिंडिकेट वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कर रहा है। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए नाम डिलीट हो रहे हैं, और इसी सीट पे तकरीबन 6000 से ज़्यादा नाम डिलीट किए गए, और खास किस्म का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन से दी गई। और कहीं ना कहीं जो सिंडिकेट था, ये जो पूरा कार्टेल था, ये कर्नाटक के बाहर से ऑपरेट हो रहा था। कोई उत्तर प्रदेश से ऑपरेट कर रहा है, तो कोई महाराष्ट्र से ऑपरेट कर रहा है, तो कोई किसी देश की किसी और हिस्से से ऑपरेट कर रहा है। यानी एक देशव्यापी कार्टेल था जो विपक्षी दलों के जो समर्थक थे, उनके नाम वोटर लिस्ट से उड़ा रहा था ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए। अब पॉइंट नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा जरा। राहुल गांधी ने कहा कि ये जो कर्नाटक में ये जो ऑनलाइन फ्रॉड पकड़ा गया, सबसे पहले इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को दी गई। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा FIR लिखी, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब जब ठंडे बस्ते में डाल दिया तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई तो CBCID यानी CID पुलिस डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को ये जांच दी गई। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने जांच शुरू की, और उसको लगा कि साहब, ये जो पूरा खेल हुआ है, ये अलग अलग कंप्यूटर से, लैपटॉप से और फोन से खेल हुआ है, कर्नाटक के बाहर से खेल हुआ है, और उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा था। यानी CID ने फ्रॉड पकड़ लिया।
अब उसके सबूत चाहिए थे। सबूत कहाँ थे, किसके पास थे? चुनाव आयोग के पास। तो सीआईडी ने साहब चुनाव आयोग को कहा कि आप हमें ये सबूत मुहैया कराइए सो दैट हम ये देख सके कि इसके पीछे कौन सा सिंडिकेट है, कौन ऑपरेशन करता है, हु इज द फेस, इसका मास्टरमाइंड कौन है। अब साहब रिमाइंडर भेजा गया, वहां से जवाब नहीं आया। फिर चिट्ठी लिखी गई सीआईडी से चुनाव आयोग को ज्ञानेश कुमार जी के दफ्तर, फिर जवाब नहीं आया। राहुल गांधी ने कहा कि हमने 18 रिमाइंडर 18 बार चिट्ठी लिखी, 18 टाइम्स, एक बार भी जवाब नहीं आया। यानी कहीं ना कहीं राहुल का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार वो जो सिंडिकेट है, वो जो वोटर लिस्ट में खेल करने वाले लोग थे, उनको बचाया है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी है। हमें आप ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी बताइए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फ़ोन नंबर दीजिए, फ़ोन नंबर के मालिकों के नाम दीजिए। नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमिश्नर। अब राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद साहब दिल्ली दरबार से लेकर चुनाव आयोग हर जगह हड़कंप मच गया। चोट तो चुनाव आयोग को लगी थी, दर्द बीजेपी को होने लगा और बीजेपी ने कॉन्फ्रेंस करी और कॉन्फ्रेंस में कहा कि साहब ये राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, ये जो ऑनलाइन डिलीशन की बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से हमने वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कर दिए, उसने कहा साहब ये हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद हैं क्योंकि ऑनलाइन आप नाम डिलीट नहीं कर सकते। सुन लीजिए पहले अनुराग ठाकुर साहब को, सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता। अब जितने करीबी ज्ञानेश कुमार अमित शाह के हैं, उतने ही करीबी अनुराग ठाकुर जो है वो अमित शाह के हैं। और आपको पता है अनुराग ठाकुर पहले क्रिकेट का पूरा खेल चलाते थे, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट रहे, सारा क्रिकेट अनुराग ठाकुर ही चलाते थे। बाद में किस तरह से जज साहब बीसीसीआई में आए और फिर आईसीसी में चले गए, वो तो आपको पता ही है। चलिए इस पर बात नहीं करते आज। अनुराग ठाकुर बहरहाल आए। अनुराग ठाकुर ने ये जो कुछ बोला, जो भी पैरवी की, वकालत की, दरअसल वो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का कहना है गुमराह कर रहे थे, मिसलीड कर रहे थे। उनकी बातों में कहीं ना कहीं तत्व कम थे। चुनाव एक्सपर्ट्स योगेंद्र यादव का कहना है कि साहब ऑनलाइन डिलीशन की तो बात ही नहीं की राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा कि ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजी गई और उन एप्लीकेशंस पर वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करने की बात थी। सुनिए पहले आप योगेंद्र यादव को सुनिए, चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएगी कि अनुराग ठाकुर कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि कोई एक फैक्ट्री है जो कि सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आने कितनी जगह पे कर रही है। अब दोस्तों योगेंद्र यादव जो कुछ कह रहे हैं उस पर हमें यकीन करना चाहिए, क्योंकि पिछले 40-50 वर्षों से योगेंद्र यादव इलेक्शन कमीशन को भी देख रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस को भी देख रहे हैं, सर्वे भी देख रहे हैं। आप एक्सपर्ट्स कह सकते हैं, लेकिन सवाल योगेंद्र यादव का ही नहीं, सवाल यह है कि आज का जो खुलासा था, जिसने कहीं ना कहीं साख पर एक और बट्टा मारा चुनाव आयोग की सरकार की। लेकिन इसे ट्रेलर ही कहा जा रहा है, एक छोटा बम कहा जा रहा है। असली जो हाइड्रोजन बम है वो भी राहुल गांधी ने खुद कहा वो आगे फोड़ने जा रहे हैं। सवाल यह है कि वो हाइड्रोजन बम जो मैंने पहले कहा, क्या बनारस को लेकर है, वाराणसी को लेकर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे शुरुआती दौर में, फिर आगे हो गए, कैसे हुए, क्या वो खुलासा है या उससे बड़ा भी कोई पत्ता राहुल गांधी के पास है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, जो कुछ भी है, फोकस जो है वो गुजरात लॉबी पे है राहुल गांधी का। और सच्चाई ये भी है कि फोकस ज्ञानेश कुमार नहीं है, फोकस राहुल गांधी के मोदी और शाह ही है। अब सवाल इस बात का है कि आगे क्या होने जा रहा है देश की राजनीति में आज, क्योंकि मसला बहुत बड़ा था और बहुत ही आप कह सकते हैं इसका इम्पैक्ट बहुत होगा। बिहार चुनाव में इम्पैक्ट हो सकता है, पश्चिम बंगाल का फिर चुनाव है, आसाम का चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का बहुत ही निर्णायक चुनाव है। और आगे जो खुलासे राहुल गांधी करने जा रहे हैं, इसके इम्पैक्ट बहुत गहरे होने जा रहे हैं। इसीलिए दूसरा सवाल जो मेरा था, क्या चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन वोट प्रचार का मुद्दा बनने जा रहा है आने वाले दिनों में? जरूर वोट प्रचार का मुद्दा बनने जा रहा है और बन चुका है। बिहार में जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा निकाला गया, जिस तरह से लोगों को पोलराइज्ड करने की कोशिश की गई और घर घर तक इलेक्शन कमीशन का ये जो मसला है, इसे पहुंचाने की जो सिस्टमेटिक तरीके से
काम चल रहा है विपक्ष का। आने वाले दिनों में हर चुनाव में ये मुद्दा गर्माता रहेगा और सरकार की घेराबंदी होती रहेगी। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ हमारा रिश्ता बना रहे। नमस्कार।